जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। ओम काली, ओम काली। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सारे घरों में है जो आज देवी की पूजा हो रही है। घर घर में भगवती के उपासक हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डर है कि क्या हमें महाकाली की सेवा करनी चाहिए? क्या जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका कारण कहीं महाकाली तो नहीं? पहली बात, कभी भी कोई भी माँ अपने बच्चों के घर में लड़ाई का कारण नहीं बन सकती। कोई भी माँ अपने बच्चों के जीवन में दुख का कारण नहीं बन सकती। इस बात को अपने पल्लू से बांध लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर उपासक बनकर, अगर बहुत बड़े भक्त बनकर देवी की साधना करने उतरोगे ना, माँ भगवती की साधना करने उतरोगे, तो ये साधना कभी पूरी नहीं हो सकती। और अगर माँ समझकर उसे जो भी तिल फूल देने लगोगे, धीरे धीरे चलते 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 प्रेम से बच्चे बनकर कब आप उसकी गोद में जा बैठोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। सारे संसार में सृष्टि जितने देवी देवता गण देव जितने भी हैं, सब किसी न किसी की आराधना कर रहे हैं। यहां तक कि हम टीवी में सीरियल में भी देखते हैं कि महादेव भी माला जप रहे हैं। वो सिर्फ जगदम्बा के ही नाम की माला है, वो सिर्फ भगवती के ही नाम की माला है, जिसने इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति को संभाल रखा है। और अगर कहीं इतना सा एक नाखून भर भी उसकी कृपा हम पर है, तो सौभाग्य है ये हमारा कि हम कहीं इतने से नाखून में या उसके कुत्तों में या उसके किसी छोटे से कण में भी कहीं कोई अंश इतना सा हम पर उसकी कृपा है, तो ये सौभाग्य समझिए अपना। आज हर इंसान जने खने को काली आ रही है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, ओ नकली जटें लगा लगा कर लोग इतना खेल रहे हैं, सिर घुमा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे बाप रे, एक शक्ति का मजाक बना के रख दिया है लोगों ने, मजाक बना के रख दिया है। और जिसको सही में किसी शक्ति का आना होगा ना, वो कभी ऐसे दिखाएगा नहीं शक्ति को। काली जी का तो इतनी सी ऊर्जा गारंटेड मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर इतनी सी ऊर्जा, नाखून के बराबर की ऊर्जा भी अगर कोई इंसान संभाल ले, तो बता दीजिएगा हमें कि जी हाँ जी हम पक्के भक्त हैं, हम संभाल सकते हैं। हर इंसान आज उसके नाम पर खेल रहा है, तमाशा बना दिया है धर्म का, तमाशा बना दिया है देवी देवताओं का। तो थोड़े से संभल जाइए। अगर कोई शक्ति, कोई भक्ति आप लोगों की है तो उसको इस तरह से खराब मत करिए। अगर उसका कहीं कोई आशीर्वाद या कहीं से वो आप पर मेहरबान है। अब बात खेलने की भी होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं। ये हर बात, जो भी फोन आता है हर बात में आता है कि ये क्या महाकाली शरीर में आती हैं। तो मैं आज भी यही कहूंगी कि कभी भी महाकाली की शक्ति को कोई भी शरीर नहीं संभाल सकता। देवी कभी भी किसी के शरीर में नहीं आती है। एक भक्त आ सकता है, देवी का कोई योगिनी आ सकती है किसी रूप में, उनका कोई और आपके यहाँ पे मान लो कोई स्थान है ऐसा जहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा वहां भक्त कोई पूजा करता था, वो माँ के उसमें अंश में मिल गया है, या वहीं पर उसके स्थान में उसका कोई प्रचंड तरीके से उनकी सेवा चल रही है, तो वो आपको दिख भी सकता है, वो आप में आ भी सकते हैं, वो आपके शरीर में आ भी सकते हैं। लोग शमशान घाट में से प्रेत को जागृत कर लेते हैं, प्रेत को जागृत करके ले आते हैं, शमशान घाट पूरा जागृत कर लेते हैं, वहां से प्रेत आ सकते हैं, वो भी आपके शरीर में आके खेलेंगे। लेकिन
अगर महाकाली आपके शरीर में आ रही है और सबसे पहला जयकारा आप महाकाली का ही लगा रहे हैं, अगर मान लिए मैं किसी के घर में जाऊंगी तो लोग मेरे जयकारे लगाएंगे, मैं खुद थोड़ा अपना जयकारा लगाऊंगी कि दुर्गा गिरी की जय हो, दुर्गा गिरी की जय हो। अगर महाकाली का कोई ना कोई वो अंश आ रहा है या कोई योगिनी आ रही है, तभी वो महाकाली का जयकारा लगा रही है, तभी वो देवी की जयकारा लगा रही हैं, वो अपने गुरु का जयकारा लगा रही हैं, या कोई अपनी गद्दी का जयकारा लगा रहा है, तभी लगा रहा है कि वहां से कोई ना कोई आशीर्वाद इसमें आ रहा है। तो हर जगह काली आ गई या ऐसा हो गया, ये सब करना बंद करिए। भगवान के लिए थोड़ा सा डरिए उससे कि जिस दिन वो सही में आ गई उस दिन हम उसके मतलब एक ग्रास में भी वो भी बड़ा है, वो भी बड़ा है उसके लिए। देखा था ना आपने दुष्टों का कैसे खात्मा कर रही थी, बता रखा है उसमें महिषासुर मर्दनी। करोड़ों सिर एक साथ काटती थी और एक साथ चाटती थी खून को। तो इतनी बड़ी पावर को आप लोग कैसे समझ लेते हैं कि वो हमारे अंदर या आपके अंदर या मेरे अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा डरिए उस भगवान से और इज्जत रख लीजिए थोड़ी सी उसकी। अगर उससे प्रेम करते हैं तो, वरना तो उसने तो कर ही देना है अपने आप। वो जो करने पे आएगी उस दिन वो ये नहीं देखते फिर देवी देवता कि मैं किसको और कैसे कर रहा हूं। फिर जिस दिन वो करने पे आते हैं उस दिन वो फिर सफाया ही करते हैं। जैसे महादेव अपने प्रचंड रूप में जब आते हैं तो सही गलत नहीं फिर देखते। जब केदारनाथ में हजारों ही लाखों लोग मरे तो उसमें कोई सारे पापी तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर उसमें कोई भक्त भी चले गए और पापी तो गए। जैसा केदारनाथ हजारों साल पहले था वैसा ही भगवान ने उसको बना के छोड़ दिया था। तो आज का वीडियो है कि माँ देवी के गुप्त नवरात्रि जो सिर्फ महाविद्याओं के ही होते हैं, जिनको सिर्फ बैठ के चुपचाप किसी को बिना बताए आपको अपनी साधना करनी पड़ती है। फिर से बहुत ही सुंदर समय आ रहा है अपनी, मैं बार बार कहती हूँ, उससे अगर कुछ चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, उस भगवती को चाहते हो कि वो आपके जीवन की तरफ बढ़े, तो सिर्फ प्रेम करिए और चुप्पी लगा कर करिए। जिसको सही में उससे प्रेम होगा ना, वो अपनी बात दूसरे से शेयर करते हुए भी डरेगा कि हाय कहीं मेरे बता देने से माँ चली तो नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा करने से माँ नाराज तो नहीं हो जाएंगी। इतनी बड़ी पावर है सृष्टि की, इसलिए उससे प्रेम करिए। इस संसार में प्रेम से बड़ी चीज कोई नहीं है। मांस अंडा मीट खाना वर्जित है बिल्कुल। अगर आप जीवन में दुखी हैं तो ये सब बंद करने का संकल्प करिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। जब सब कुछ उसने बनाया, जब इतना सुंदर सुंदर व्यंजन, शायद हम इंसानों से बढ़ के तो कोई भी इंसान को स्वाद पता ही नहीं है कि किस किस चीज के क्या है, तो फिर हम वो खाइए ना जो उसने हमारे लिए बनाया है। उनकी रक्षा करिए जो उसने इस धरती पर जिन चीजों को उसने पैदा किया, जिस चीजों को उसने बनाया। पेड़ पौधे हमने काट काट के फेंक दिए, पशु पक्षी हमने मार मार के खा लिए, सारी तबाही मचा दी है हमने सृष्टि पर, जिसको उसने पता नहीं कितने प्रेम से सजाया है, कितने प्रेम से बनाया है। इसीलिए देख रहे हैं ना, 1-2 साल के बाद देखना, अभी तो गाड़ी मोटरसाइकिल गड्डियों में आग लग रही है, थोड़े दिन के बाद हम ऐसे खुद ब खुद ही जलने लगेंगे बाहर। पता चला कि बंदे को आग लग गई, पता चला कि इतने बंदे बाहर खड़े खड़े ही भस्म हो गए। ये होगा कुछ सालों में, ऐसा भी होने लग जाएगा अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी पेड़ नहीं लगाए, अभी भी उसकी बनाई हुई सृष्टि का अगर हमने ध्यान नहीं किया तो बहुत ही सुंदर समय आने जा रहा है। सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को भक्ति मार्ग विद दीदी दुर्गा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर अपनी जिंदगी में अच्छा चाहते हो तो लोगों तक अच्छाई को पहुंचाना शुरू करें। दुर्गा हिमाचली इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, उसको फॉलो करिए। बहुत सारे उपाय दूंगी मैं जीवन में आगे बढ़ने के, और भगवती की साधना खुद भी करूंगी और आपसे भी करवाऊंगी। आज मैंने ये वीडियो इतना जल्दी इसलिए बनाया है, 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि लगने जा रही है।
आपको प्योर, बिल्कुल प्योर देसी घी चाहिए जोत के लिए, या फिर तिल का तेल हो सकता है, और या फिर सरसों का तेल हो सकता है। और लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल ब्लैक कर देता है, उसमें आप कोई आकृति या कोई चीज ऐसी, उससे धुआं, काले रंग का धुआं उठता है। इसलिए देसी घी और जो, या फिर जो चीज माँ को भेंट होती है, जैसे हम नारियल चढ़ाते हैं, नारियल का तेल की भी अखंड जोत लग सकती है। छोड़ना पड़ता है जीव को, बहुत कुछ जीवन में कंट्रोल करना पड़ता है। इंसान को लगता है महात्मा बन जाएंगे, असी बाबे बन जाएंगे, असी जी फलाना बन जाएंगे। अरे बन के उसको निभाना कितना मुश्किल है, इसकी मर्यादा को पूरा करना इतना मुश्किल है कि हम तो अब ये चाहते ही नहीं कि कोई हमारा शिष्य भी कभी इस लाइन में आए। मैं दीक्षा देती हूँ, बच्चों को दीक्षित करती हूँ, लेकिन कहती हूँ कि नहीं, अपना घर बसाइए। इसकी मर्यादा को पूरा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हजारों बातें चाहकर भी आप नहीं कर सकते, हजारों इच्छाओं को मारना पड़ता है, हजारों समस्याओं को लोगों की रोकने के लिए अपने आप को तोड़ना पड़ता है, रात दिन उसके सामने बैठना पड़ता है, रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं उसकी कृपा मिलती। लोगों को लगता है कि जी हमने तो गुरु धारण किया था, बस गुरु ने कुछ नहीं बताया। हर इंसान चाहता है कि दूसरे दिन गुरु इतनी फूंक भर दे आपके कान में कि चौथे दिन आप चौंकी लगाना शुरू कर दो। जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए, भगवती की शरण में जाने के लिए, उसके यहाँ तक पहुँचने के लिए, महादेव के गणों में गिनती कराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुंह से बुरा ना कोई। सुबह शाम 10-10 बार नाक रगड़ते हैं हम कि भगवान जो जीवन में गुनाह हो गए, जिस जीवन में भी जो गुनाह हो गए, वो क्षमा कर देना महादेव, क्षमा कर देना भगवती। किसी का बुरा ना हो पाए, किसी को बुरा ना कहें, लेकिन गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है। आज भी इतना कंट्रोल करने के बाद भी हम फिर भी 10 लोगों की बात सुन के हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा कह रहा था, ऐसा हो जाए, उसका ऐसा होने वाला है। फिर नाक भी रगड़ते हैं कि भगवान, जब किसी का बुरा हो जाता है कि प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, शायद मैंने बोला था तभी ऐसा हो गया। तो माँ भगवती को मनाने का गुप्त नवरात्रों से अच्छा समय और कोई भी नहीं है। 10 महाविद्याओं के ये गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिनको गुप्त तरीके से करना होता है, जिसमें बिल्कुल भी कोई शोर नहीं, और अगर हो सके कम से कम साधना। अब ये मत पूछना कि 5 माला, 3 माला, 2 माला का टाइम नहीं है। अगर बैठना चाहते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती के सामने, जोत के सामने, बिल्कुल ऐसे करके, भले ही ना माला रखो, आसन जरूर रहेगा, जो भी कुछ रखें, जोत इतनी जला दें कि वो 3 घंटे, लेकिन आपको बस एक ही मंत्र आपके दिमाग में चलता रहे, चलता रहे। और अगर मुंह से, सबसे अच्छा मंत्रों में उच्चारण से भी मंत्र करते हैं। कुछ लोग धीमे इतना करते हैं कि जीभ हिल रही है, कुछ लोग बिल्कुल मानसिक जाप। सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल है मानसिक जाप, जो आपके ऑरा को स्ट्रांग करते करते आपको इतना स्ट्रांग करता है, क्योंकि वो विल पावर आपके अंदर ही अंदर बढ़ा रहा है। वो नवरात्रे हो या नहीं हो, आपके आसन का बहुत बड़ा रोल है। बार बार आसन नहीं बदला जाएगा, आसन को प्रॉपर रखिए। माला का बहुत बड़ा रोल है, माला को बार बार नहीं बदला जाएगा, माला को तरीके से रखिए। एक बार नवरात्रों में शुरू होने से पहले नहाएंगे, ना नाखून काटेंगे, ब्रश भी कुल्ला करिए, ब्रश नहीं करेंगे, सिर को नहीं धोएंगे। 9 के 9 दिन अपने इस सिर को ढक के रखेंगे, सिर को नहीं खोलेंगे। आप कोई भी जेंट्स हैं टोपी पहनिए, लेडीज हैं आप पटका बांधिए, घर में ही रहती हैं तो जो मर्जी, कुछ इस तरह के ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, जय माता के स्कार्फ बहुत बढ़िया, आप इस तरह के स्कार्फ लाइए और इनसे बांध के रखिए, नहीं तो पटका लाल रंग का अपने सिर पर बांध कर रखिए। वस्त्रों का बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा। जहाँ तक मैं कहती हूँ, कभी भी काले वस्त्र पहन के पूजा में मत बैठिए। आप अपने लाल वस्त्र रखिए, लाल आसन रखिए, माला रखिए, मुंह बंद रखिए। अगर कर सकते हो तो सिर्फ फलवारी पर रखिए। नमक तो खाना ही नहीं है, नमक तो छेड़ना नहीं है 9 दिन तक। शुद्ध गाय का देसी घी पता करिए, सिर्फ शुद्ध देसी गाय होनी चाहिए,
वो 2-3 किलो का इंतजाम करिए। आपके पास केला, आपके पास पेठा, आप जिससे पेठा मिठाई बनती है वाइट वाली वो, आपके पास जो है कद्दू जिसको हम बनाते हैं भोजन में, ये सब चीज़ें बलि के लिए रखिए। सिंदूर खुला रखना है आपने, नींबू दबा के अपने पास रखिए। और ला सकते हैं तो 2 लोहे के जो हैं आपने जोत लेके आने हैं, 2 लोहे के, दोनों अखंड चलेंगे, दोनों अखंड रहेंगे। एक भैरव बाबा के नाम का लगेगा और एक महाकाली जी के नाम का लगेगा। अगर इसमें कोई माँ बंगलामुखी जी की साधना करना चाहता है, जो कोई ऐसे परेशान है, दुश्मनों से परेशान है, तो मैं माँ का भी विधान सारा दे दूंगी। एक वीडियो में माँ बंगलामुखी जी की भी जरूर बनाऊंगी, आगे बताऊंगी क्या करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल तैयार करिए। अपने लिए सुंदर सा एक खुला डुला चोला बनाइए, या कुछ भी ऐसी कोई फ्रॉक बना लीजिए जो आपको, बस आप धोती रखिए, जेंट्स लोग जो हैं, जो आप पूजा करते हुए पहने। 3 घंटे के बाद आप उसको उतार के लटका दें। धोना नहीं है उसको, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप पूजा के समय में पहनिए, उतारिए और रखिए। सिंदूर खूब खुला तैयार करना है, खूब खुला सिंदूर आपके पास होना चाहिए। लौंग आपके पास खूब सुंदर सुंदर बड़े बड़े लौंग होना चाहिए। गाय के गोबर की पाथियां आपके पास होनी चाहिए, पाथी का इंतजाम कर लीजिए। देसी घी मैंने बता दिया। कपूर खुला लेकर आइए, ज़्यादा कपूर होना चाहिए, जो सही तरीके से इस बार आप अगर चमत्कार कुछ देखना चाहते हैं ज़िंदगी में, माँ भगवती के दर्शन करना चाहते हैं, तो आइए गुप्त नवरात्रों की करिए तैयारी और अगली वीडियो का करिए इंतज़ार। सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी छोटे छोटे शॉर्ट्स आते रहेंगे, वीडियो आपको मिलती रहेगी। 6 तारीख से होने जा रहे हैं गुप्त नवरात्रे शुरू। उठाएंगे माँ भगवती की शक्ति का आनंद, भक्ति का आनंद, और देखिए माँ भगवती कितनी प्रसन्नता के साथ गुप्त नवरात्रों में उसको प्रसन्न करना इतना आसान है, इतना आसान है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कैसे करेंगे? सिर्फ प्रेम से करेंगे, भाव से करेंगे और दिल से करेंगे। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को।